माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के चुने हुए प्रधानमंत्री और लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए प्रधानमंत्री, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। और आप उस कुर्सी पे विराजमान हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जिस कुर्सी में पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसी महान शख्सियत ने देश के भविष्य को सुधारा। लाल बहादुर शास्त्री जैसे प्रधानमंत्री बैठे, इंदिरा जी जैसी प्रधानमंत्री बैठीं, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे प्रधानमंत्री बैठे और मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री बैठे। और प्रधानमंत्रियों का नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, लेकिन सभी सम्मानित प्रधानमंत्री जो कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत चुनकर देश का नेतृत्व किया, आप महोदय उसी कुर्सी पर बैठे हैं और देश की प्रतिष्ठा आपके हाथ में है। इसलिए आपके विरुद्ध कोई बात करना उचित नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है माननीय मोदी जी कि देश की प्रतिष्ठा गिरती जा रही है और ये देश की प्रतिष्ठा देश के विरोधी दल नहीं गिरा रहे हैं। राहुल गांधी जो लंदन में भाषण देते हैं वो नहीं गिरा रहे हैं, और जो विरोधी नेता यहाँ पे बयान देते हैं उससे देश की प्रतिष्ठा नहीं गिर रही है। देश की प्रतिष्ठा गुजरात के रहने वाले गौतम भाई अडानी और विनोद भाई अडानी की वजह से गिर रही है माननीय मोदी जी। अभी तक तो अंतर्राष्ट्रीय जगत ये कह रहा था कि विनोद भाई अडानी और गौतम भाई अडानी ने भारत की अर्थव्यवस्था के साथ ही केवल खिलवाड़ नहीं किया, बल्कि विश्व की अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ धोखाधड़ी की, और इससे देश की प्रतिष्ठा गिर रही थी। लेकिन चलिए, क्योंकि अभी आपने एक पुडुचेरी का जो बंदरगाह है अडानी जी को दिया, और अडानी जी पर ना कोई सत्ता पक्ष का कोई व्यक्ति बोलता है और माननीय मोदी जी आप भी नहीं बोलते, उससे ऐसा लगता है कि आपको लगता है अडानी जी बिल्कुल पाक दामन साफ़ हैं, उन पे किसी प्रकार का दोष नहीं है और किसी पे भी जांच हो सकती है, किसी पे भी केस चल सकता है। लेकिन गौतम भाई अडानी और विनोद भाई अडानी पे केस नहीं चल सकता। हमें अभी तक माननीय मोदी जी ये भी नहीं पता चला कि किरण भाई पटेल, जो कि कश्मीर के अंदर Z+ सिक्योरिटी लेकर घूम रहा था, और उसके साथ जो 2 गुजराती और आए थे जिनको पुलिस ने पूछताछ करके छोड़ दिया, वो 2 गुजराती कौन थे? अभी तक मोदी जी हमको ये भी नहीं पता चला कि जो किरण भाई पटेल पकड़ा गया था, अब तो उसकी पत्नी भी पकड़ी गई है किसी मकान को कब्जाने के चक्कर में। उसको ये Z+ सिक्योरिटी किसकी संस्तुति की वजह से मिली? चलिए मोदी जी, हम क्योंकि आपका सम्मान करते हैं, क्योंकि देश की जनता ने, जैसी भी जनता है उसने आपको चुना है, और लोकतंत्र में जनता का जो निर्णय होता है वो शिरोधार्य होता है, इसलिए आपके खिलाफ तो मोदी जी मैं कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन एक घटना और आजकल चर्चा में आ गई है, 1-2 दिन की चर्चा है, वो ये है कि ब्रिटेन की अदालत ने, जब हम लोग कहते हैं कि भारत के कोर्ट ने, सूरत के कोर्ट ने, गुजरात हाई कोर्ट ने और ये हमारे न्यायालयों ने कहा है, ब्रिटेन की एक अदालत ने अभी एक टिप्पणी की है, और वो गंभीर टिप्पणी है, भारत की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ है। और माननीय मोदी जी, जैसे आप अपने को भारत का सपूत बताते हैं, वैसे ही मैं भारत का सपूत हूँ। भारत माता मेरे लिए सब कुछ है और भारत माता के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, इसलिए मैं व्यथित हूँ। इसलिए माननीय मोदी जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि ये जो ब्रिटेन की न्यायालय की टिप्पणी है, इसे गंभीरता से लीजिए और इस पर कोई ऐसा कदम उठाइए जिससे कि भारत की प्रतिष्ठा न गिरे, जो 75 साल से सभी हमारे देश के प्रधानमंत्रियों ने मिलकर मेहनत करके 18 घंटे काम करके देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। ब्रिटेन की न्यायालय ने ये टिप्पणी की है कि जितिन भाई मेहता, जो कि गौतम भाई अडानी के समधी हैं, ये भारत छोड़ के भागे थे और काफ़ी बड़ी रकम बैंक की लूट कर भागे थे, हेरा फेरी करके भागे थे। और उसके बाद जब इन पे केस चला तो ब्रिटेन के न्यायालय ने ये कहा, और ये क्लोजर रिपोर्ट दे दी थी, यहाँ पर जो भारत की जांच प्रणाली की संस्थाएं थीं, उन्होंने कह दिया था, इसमें क्लोजर रिपोर्ट लगा दी थी कि जितिन मेहता के खिलाफ जो आरोप हैं उन पे आगे जांच करने का कोई औचित्य नहीं है, और केस की फाइल को बंद कर दिया था। लेकिन ब्रिटेन की अदालत ने यह टिप्पणी की कि ये मामला जो जितिन भाई मेहता का है, केवल भारत के अंदर का नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है
और क्योंकि जितिन भाई मेहता ने जो गौतम भाई अडानी के समधी हैं, केवल भारत की संस्थाओं के साथ और निवेशकों के साथ धोखाधड़ी नहीं की है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में धोखाधड़ी की है। और ये भी टिप्पणी की ब्रिटेन की अदालत ने, और मैं बार बार पुनः इस पर बल दे रहा हूँ, ये न्यायालय की टिप्पणी है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से यहाँ की जांच प्रणाली की संस्थाओं ने उस केस को बंद कर दिया, उससे पता चलता है कि यहाँ की जो जांच प्रणाली संस्थाएं हैं वो ठीक से काम नहीं कर रही हैं, और भारत सरकार ने भी उनकी जो संलिप्तता है उससे भी किसी प्रकार का इनकार नहीं किया जा सकता। ये ब्रिटेन की अदालत का टिप्पणी है। तो माननीय मोदी जी, क्योंकि आप राष्ट्रभक्त हैं, देश की एकता और अखंडता के लिए आप बहुत चिंतित रहते हैं, जैसे हम 140 करोड़ भारतवासी रहते हैं, हम देश को बहुत प्यार करते हैं, तो मुझे आशा है इस टिप्पणी का संज्ञान लेकर आप ये अवश्य जानने का प्रयास करेंगे कि अगर गौतम भाई अडानी के एक समधी सेबी के अंदर रहते हैं, उनके अधिकारी हैं, सेबी के वरिष्ठ अधिकारी हैं, सेबी के वरिष्ठ अधिकारी हैं, और एक इनके समधी जो है वो देश के साथ धोखाधड़ी करके विदेश भागे हुए हैं, और विदेश की अदालत इस प्रकार का निर्णय लेती है, तो अडानी जी पे अगर माननीय मोदी जी आप नहीं बोलेंगे और कल इन पे केस अगर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों पे चलेंगे, इंटरनेशनल कोर्ट्स में चलेंगे, और वो इंटरनेशनल आप यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंडर जो आपने कमेटी बनाई है, अगर वो इनको कह भी देती है, क्योंकि उनकी जो एक मैंडेट है वो लिमिटेड है, केवल सेबी के कार्यवाही के बारे में और ये रिकमेंडेशन देने के लिए है कि इस प्रकार की घटनाएं बहुत ज़्यादा न हों, लेकिन कृपा करके ये ध्यान दीजिए कि ये मामला जो है केवल भारत की संस्थाओं के साथ धोखाधड़ी का नहीं है, ये जो मैनिपुलेशन का है, जो शेल कंपनीज़ का है, जो कि सेबी के नियमों के उल्लंघन का है, ये अंतर्राष्ट्रीय जगत में सब जगह केस चलने की संभावना है, हर जगह केस चल सकते हैं, और वहाँ जो अंतर्राष्ट्रीय जगत के न्यायालय हैं, अगर वो इस प्रकार की टिप्पणी या निर्णय लेंगे और गौतम भाई अडानी को, जितिन भाई मेहता को और विनोद भाई अडानी को अगर वो दोषी समझेंगे और दोषी सिद्ध करेंगे, तो भारत की प्रतिष्ठा का माननीय मोदी जी क्या होगा। आप देश के लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, हमें आपसे बहुत आशाएं हैं। 2024 में चुनाव होगा, उसके बाद देश की जनता जो निर्णय लेगी उसको हम देखेंगे, लेकिन 2024 तक तो आप देश के प्रधानमंत्री हैं। तो देश की प्रतिष्ठा को, आबरू को बचाने के लिए कृपा करके अडानी जी पे कुछ बोलिए, बताइए कि अडानी जी दोषी हैं या नहीं, और उन पे जांच क्यों नहीं हो रही है, उनको इंक्वायरी के लिए क्यों नहीं बुलाया जा रहा है। जो संस्थाएं छोटी छोटी घटनाओं पे इंक्वायरी कर लेती हैं, जांच कमेटी बन जाती है, लोगों को जेल में भेज दिया जाता है। तो गौतम भाई अडानी और विनोद भाई अडानी और जितिन मेहता जैसे लोग जो देश के साथ इस प्रकार के प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं और देश की प्रतिष्ठा और यहाँ की जो हमारी साख है उसको कमज़ोर करते हैं, माननीय मोदी जी कृपा करके कुछ कहिए और बोलिए, क्योंकि ये उचित नहीं लगता, ये बाकी देश के लोगों को अच्छा नहीं लगता। हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, कोई तमिलनाडु का रहने वाला है, कोई आंध्र प्रदेश का रहने वाला है, कोई वेस्ट बंगाल का रहने वाला है। ये बात सही है कि गुजराती लोग व्यापार में बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं और व्यापार में कुछ भी करने को बुरा नहीं मानते, लेकिन हम बाकी देश के लोग जो हैं वो ये मानते हैं कि देश की संपदा को लूट कर विदेश में भाग जाने वाले लोग, और जो देश के अंदर इस प्रकार सरकारी संस्थाओं को सरकारी संरक्षण की वजह से खरीद रहे हैं और पूरे विश्व के आर्थिक जगत में अपना आधिपत्य जमा रहे हैं, और बैंक के लोन्स पर, इंटरनेशनल बैंक्स के लोन पर, और यहाँ भारत के निवेशकों के धन के आधार पर और विदेशी इन्वेस्टर्स के धन के आधार पे अगर पूरे विश्व में उनके खिलाफ प्रश्न उठ रहे हैं, माननीय मोदी जी, मुझे आपसे अपेक्षा है, क्योंकि मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, आप देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, इसलिए कृपा करके ये बताएं कि जितिन भाई मेहता पे जो ये केस हुआ है, जो और ये टिप्पणी हुई है ब्रिटेन के कोर्ट की, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, इस पे एक बताइए कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है। कृपा करके ये भी बताइए कि जो ये किरण भाई पटेल पकड़ा गया था, इसके केस में अभी तक क्या हुआ है, क्या ये पता चला कि Z+ सिक्योरिटी कैसे मिली उसे, और Z+ सिक्योरिटी बहुत आसानी से नहीं मिलती, देश में गिने चुने लोगों को मिलती है, उसे कैसे मिली, किसकी अनुशंसा पे मिली, किसी के लेटर के हेड पे लेटर जाने की वजह से मिली, उसके साथ जो 2 गुजराती पकड़े गए थे वो कौन थे, क्यों छोड़े गए, किन बड़े नेताओं के वो पुत्र थे, कृपा करके ये भी बताएं। और ये भी बताएं कि ये जो देश की प्रतिष्ठा पे एक प्रकार का धब्बा लग रहा है,
माननीय मोदी जी, आप इसके बारे में क्या करेंगे, कब करेंगे, कब तक करेंगे? क्योंकि आज फिर अडानी के शेयर्स गिरे हैं। शेयर्स का गिरना उठना तो खैर बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानता मैं, क्योंकि 60% जो शेयर प्राइसेस हैं वो दोनों अडानी एंटरप्राइज और अडानी पावर के गिर चुके हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि ये किसी प्रकार से रोके हुए हैं गिरने से, तो और गिरेंगे। ये मेरी कोई टिप नहीं है, लेकिन ये मेरा विश्लेषण है। गलत हो सकता है, सही हो सकता है, जो मेरी सूचनाओं के आधार पे है, और इस पे मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। लेकिन वास्तविकता ये है कि माननीय मोदी जी, अब आपसे अपेक्षा है कि आप कृपा करके बताएं कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। थैंक यू।